नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा की, जिसके जो ऑफिशियल आंसर किया वो कल जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो के अपने जो बिंदु रहने वाले हैं, सबसे पहला अपना रहने वाला है रिजल्ट, कि रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। दूसरी बात अपने रहने वाली है आपत्ति, यानी कि जो क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाने वाले हो उसका क्या रोल रहेगा और इसका जो है फायदा किसको मिलेगा, और यहाँ पर आप एक गलती करते हो वो उसका भी मैं जिक्र करूंगा। फिर अपन बात करेंगे थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा है, जिसको आप रीट मेंस कहते हैं, उसका जो है आपका नोटिफिकेशन जो है कब तक जारी हो सकता है। फिर अपन बात करेंगे कि आगे की अपनी रणनीति क्या रहनी चाहिए, जिनकी पात्रता पार हो रही है उनकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, और जिनकी पात्रता पार नहीं हो रही है उनकी भी क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिजल्ट से। ठीक है, रिजल्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जो है डिपेंड करता है आपका, आप जो है आपत्ति लगाते हो उस पर, यानी कि जो ऑब्जेक्शन आएंगे जिसकी जो लास्ट डेट आपकी जो है कितनी है, 31 मार्च है। ठीक है, और एक क्वेश्चन के आपके 300 रुपए, और आप जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखो, यहाँ पर जो जनरेट ऑब्जेक्शन चालान जो है यहाँ से शुरू करके जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हुए ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो आपत्ति आप अगर ज्यादा लगाओगे तो उनके निस्तारण में ज्यादा समय लगेगा, तो रिजल्ट भी थोड़ा लेट हो जाएगा। आपत्तियां कम आएगी तो जो है रिजल्ट में टाइम कम लगेगा, क्योंकि निस्तारण जल्दी हो जाएगा। और जिस हिसाब से जो पेपर का जो आंसर की जारी हुई है, पूरा जो है जो क्वेश्चन डिलीट होने थे उनको पहले डिलीट कर दिया, जिनके 2 उत्तर मानने थे उनके 2 उत्तर मान लिए। अब जो है बचता क्या है, बचता ये है कि आपके जो है बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी तक देखो ऑथेंटिक ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है जो चेंज हो सकता है, मैंने जो देखा है तब, और अगर मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत कम चांस है कि जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आपके क्वेश्चंस ऐसे हों जिन पर ऑब्जेक्शन लगे। तो आपका रिजल्ट जो है कब आएगा उसकी चर्चा करूं उससे पहले मैं बता दूं कि रिजल्ट का वेट किसको करना है। जिसके जो है पात्रता जो पासिंग मार्क्स है, पात्रता के जो पासिंग मार्क्स हैं, जिनको हम जो है पात्र होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क है, उन पासिंग मार्क्स जो है आपके, उनसे अगर आपके 2 से 3 नंबर कम ज्यादा है, 2 से 3 नंबर या तो कम है या ज्यादा है, उन्हीं को रिजल्ट का वेट करना चाहिए। ठीक है, जिनके मान लो कि किसी के 110 नंबर है तो उसको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आ चुका उसका, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिसके भी जनरल कैटेगरी में है और उसके अगर 100 नंबर है तो 10 नंबर कम नहीं होने वाले। अगर आपके 95 नंबर है, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके 90 से कम नहीं होने वाले, आप पात्र ही है। तो रिजल्ट का वेट उन्हीं को करना चाहिए जिनके पासिंग मार्क्स जो है उनसे या तो 2-3 नंबर कम है या 2-3 ज्यादा है। मान लो कि 90 में आप पास हो रहे हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके 87-88 है या 92-93, तब आपको थोड़े से घबराने की जरूरत है, या फिर रिजल्ट का वेट है कि क्या पता मैं पास हो जाऊं, क्या पता पास से नीचे ना चला जाऊं। बाकी रिजल्ट कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि अपने को पहले ही पता कि कितने नंबर लाने। और जितनी भी कैटेगरी है, चाहे वो SC ST हो, जनरल हो, OBC हो, EWS हो, MBC हो, कोई भी कैटेगरी हो, उनको 82 नंबर लाने। वैसे तो देखो 82.5 में 55% होते हैं, लेकिन 82 वाले को पात्र माना जाता है, पिछली बार भी माना गया। तो जिनके भी जो है 80 नंबर है या फिर 85 के पास पास है और वो कैटेगरी से है, तो उनको रिजल्ट का वेट करना है। बाकी तो रिजल्ट क्लियर है, जो 80 से नीचे है उनका जो है 79, 78, 77 नंबर है उनका भी क्लियर है, और जो 85 प्लस है उनका भी क्लियर है, वो पात्र ही माने जाएंगे। और जो नहीं है उनका थोड़ा बहुत कम चांस बनता है कि वो 5 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन भी कम है। तो रिजल्ट आपका अप्रैल महीने के लास्ट तक आने के मेरे हिसाब से उम्मीद है, अप्रैल लास्ट तक। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन कम आते हैं तो हो सकता है अगले 15 दिन में ही रिजल्ट आ जाए, क्योंकि 2021 की भर्ती रद्द हुई थी, तो उसका रिजल्ट जो है आपका आंसर की के 10-12 दिन में ही जारी कर दिया गया था। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपत्तियों पर डिपेंड करता है। आपत्तियां ज्यादा आएगी, निस्तारण में ज्यादा समय लगेगा, तो अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग भी जा सकता है। लेकिन आप रिजल्ट का वेट उन्हीं को करना जो पासिंग मार्क्स के बिल्कुल ऊपर नीचे जस्ट बॉर्डर पे है, या तो बॉर्डर के इस पार है या उस पार है। उनके अलावा रिजल्ट का वेट किसी को करने की जरूरत है नहीं है। आपत्ति की लास्ट डेट 31 मार्च है। अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो उसका ऑथेंटिक सोर्स लाइए आप, और ऑब्जेक्शन लगाइए। अगर बोर्ड उस ऑब्जेक्शन को मान लेता है तो उसका फायदा सबको होगा, ये ध्यान रख लेना। मान लो कि एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, उस पर जो है बोर्ड ने A मान लिया और आप सबको लग रहा है B मानेगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्शन मान लिया जाता है और B कर दिया जाता है, तो जिसने भी B किया है, भले आपने आपत्ति लगाई है या नहीं लगाई, अगर बोर्ड ने चेंज कर दिया उत्तर किसी दूसरे की आपत्ति पर, तो वो सबके चेंज माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आपत्ति लगाना जरूरी है, आपने आपत्ति लगाई है या नहीं, दूसरे ने लगा दी और वो क्वेश्चन चेंज होता है तो आपके भी वही चेंज होगा। ठीक है, एक ये बात। एक आपत्ति वाले जो है, मैं कल से ग्रुप में देख रहा हूं, बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं मैं रीट वालों से। आपत्ति वाले क्या कर रहे हैं, कोई बोनस क्वेश्चन है ना, मतलब जो डिलीट हो चुके हैं क्वेश्चन है, उन पर भी आपत्ति लगाने की योजना बना रहे हैं। इन पर भी क्या कर रहे हैं, आपत्ति लगाने की योजना बना रहे हैं। ऐसा मत करें,
ऐसा इसलिए ना करें क्योंकि उस बोनस वाले क्वेश्चन को डिलीट माना गया तो 1 नंबर आपको उसमें भी मिल चुका है और जिसका गलत था उसको भी 1 नंबर मिला है। और अगर आप ऑब्जेक्शन लगवा के उसको सही करवाना चाहते हो तो आपका तो 1 नंबर वैसे वो उतना का उतना ही रहेगा, बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के खराब कर दोगे आप। इससे अच्छा है जो बोनस और डिलीट हो चुके क्वेश्चन है ना, उनको भूल जाओ कि ये क्वेश्चन थे भी। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन सबको नंबर मिले हैं उस क्वेश्चन के, चाहे किसी ने गलत किया था, छोटा था या फिर जो है सही किया था, कोई मतलब नहीं रखता, उसको बोनस सबको मिला है। तो उस बोनस वाले क्वेश्चन पर आपत्ति लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके कोई फायदा नहीं होने वाला, दूसरों के नुकसान कर दोगे आप, तो नुकसान करने से बचे। ठीक है, अब बात अपन करते हैं किसकी, जो है 3rd ग्रेड नोटिफिकेशन की। तो देखो 3rd ग्रेड का नोटिफिकेशन आपका लगभग ये मान के चलो जो रीट पात्रता परीक्षा है इसके रिजल्ट से जो है 1 महीने के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, 1 महीने के आसपास में आ जाएगा। और यहां पर भी मैं वही बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप थोड़े से बीएड कर चुके हो, आप डिग्री कर चुके हो और डिप्लोमा वाले भी हैं कई, आप जो है 12-13 साल, जो डिप्लोमा वाले 14-15 साल पढ़ चुके हैं, और जो डिग्री वाले हैं वो कम से कम 20 साल तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, उनको हर चीज की समझ है। तो आपको जो है यही ध्यान रखना है कि ये विज्ञप्ति भी आपके कोई मायने नहीं रखेगी। क्यों नहीं रखेगी? क्योंकि आपका एग्जाम डेट पहले ही जारी हो चुकी है। एग्जाम डेट जो है आपकी पहले ही जारी हो चुकी है। जनवरी में आपके एग्जाम है 2026 में, तो भले ही नोटिफिकेशन दिसंबर में आए या जो है मई में आए, आपके तो दोनों सेम ही बात है। तो ये चीज भी दिमाग से निकाल दें, थोड़े से मैच्योर बने। तो ये जो है आपको क्या है 1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ फिक्स है, पोस्ट फिक्स है और जो है आपके एग्जाम डेट फिक्स है। तो एग्जाम डेट फिक्स होने से एक फायदा ये कि भले दिसंबर में क्यों ना फॉर्म फिल करवाए, आपको क्या आपत्ति है? जनवरी में पेपर की डेट आपको पहले दी हुई है, तो मई में कराओ या दिसंबर में, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इन चीजों में जो है फिजूल में आप जो है वक्त खराब ना करें। अब बात आती है आगे की रणनीति। आगे की रणनीति ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ी सी आपको सलाह देना चाहूंगा, मेरे हिसाब से हो सकता है आपकी जो है खुद का अलग सोचना हो। अब जो है आपकी पात्रता परीक्षा हो चुकी है, 1 मिनट, आगे की रणनीति आपको सही लग भी सकती है और नहीं भी। पात्रता में 2 प्रकार के स्टूडेंट है, एक तो पास होने वाले स्टूडेंट और दूसरे ऐसे स्टूडेंट जिनकी जो है पास नहीं हो पाई या जिनकी पात्रता नहीं हो पाई। ठीक है, नहीं हो पाई कोई टेंशन की बात नहीं है, पास हो गए बहुत अच्छी बात है। अब बात है कि आगे की रणनीति क्या करनी चाहिए आपको। तो आगे की रणनीति ये है आपकी, जिनकी पास नहीं हुई हो, मेरे कहने पर आप जो है 4th ग्रेड जो वैकेंसी जिसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, 53,500 से भी ज्यादा वैकेंसी है, इसको जाने ना दें। ठीक है, इसको जाने ना दें, तो इसकी तरफ आप मुड़ जाएं। और मैं भी जो है 1 अप्रैल से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं 4th ग्रेड की। किसकी? इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश वाले इसको सब इग्नोर कर देते हैं कि इंग्लिश तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, जीके के क्वेश्चन इजी लेकर आ जाते हैं। और 4th ग्रेड की तैयारी तो ऐसे नहीं होती है, 4th ग्रेड की तैयारी आपके, ठीक है, इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। सबसे हार्ड को जो आपको सबसे हार्ड लगता है उसको सबसे पहले लेंगे। और जीवा स्टडी पर एक बात आप जो है दिमाग में बैठा सकते हो कि या तो यहाँ पर क्लासें प्रोवाइड नहीं होगी, प्रोवाइड होगी तो जो मेरे को लगेगा कि यार ये लेवल अच्छा है, ये एग्जाम लेवल को मैच कर रहा है, तभी मैं क्लासें अपलोड करूंगा। तो ये भी मैं आपको जो है विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इंग्लिश पढ़ाऊंगा मैं, मेरे खुद के नोट्स से पढ़ाऊंगा, जो अभी मैंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का एग्जाम दिया था। ठीक है, उस नोट्स जो मैंने खुद ने कम से कम 3 जगह से जो है चुन के बनाए और बहुत कम पेज में। ठीक है, टेंस रहा है, रही है, ता है, ती है, ये जमाने गए। आपको कंपटीशन की दुनिया में आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, जो आपको जीवा स्टडी पर 1 अप्रैल से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो वो वाले जो है 4th ग्रेड वाले स्टूडेंट इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी पासिंग स्टूडेंट जो है उनको मैं बताना चाहूंगा आप 3rd ग्रेड की तैयारी शुरू कर दें किसी का वेट किए बिना। और साथ में अगर 4th ग्रेड को आप टारगेट लेके चलें तो इसको जो है दिन का कुछ टाइम 1 से 2 घंटे दे सकते हो। जिसके तो आपका दोनों जगह कवर हो ही रहा है, मैथ वालों के मैथ कवर हो रही है, ठीक है, और जो आपके बचा हुआ साइंस है, साइंस वालों की साइंस हो रही है। बाकी हिंदी इंग्लिश की बात है, जो हिंदी इंग्लिश के स्टूडेंट है उनके हिंदी इंग्लिश क्लियर हो रही है, उनको मैथ पढ़नी है। मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपके रीट जो है 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा में नहीं है लेकिन 4th ग्रेड में, उन चीज को दिन में 1 से 2 घंटे दें। ये सितंबर में हो जाएगा पेपर आपका, उसके बाद में जो है आपके रीट के लिए जो है 4-5 महीने और मिल जाएंगे आपको। लेकिन रीट को साथ जो है आपके 3rd ग्रेड को साथ चलाएं। और इस 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती
इसको जो है मैं वैसे डिटेल से बता चुका, 28,000 से भी ज्यादा इसकी सैलरी रहेगी आफ्टर प्रोबेशन। तो छोटी मोटी ना माने, 1,000 रुपए दिन के दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखें। तो ये मैं आगे की रणनीति मेरे हिसाब से मैंने आपको बताई है, ठीक है। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।